यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए हम जो अपने प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं EMRS लाइब्रेरी के, हम अपने प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, यानी प्रैक्टिस अपनी करें कि कितनी हमारी तैयारी हो गई। प्रैक्टिस टेस्ट आपका लगा हुआ है, डेली 20 क्वेश्चन का आपका एक छोटा सा टेस्ट आपका होता है, जिसमें आपको ये पता चलता है कि आपने जो पढ़ा हुआ है उसमें से आपको ने कितना अचीव कर लिया, कितना आपको आता है, ये आपको साथ साथ आपको पता चलता रहेगा। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका कहता है डिस्प्ले ऑफ लेटेस्ट कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन अ लाइब्रेरी इज अ टाइप ऑफ। पुस्तकालय में प्रलेखों के नवीनतम संग्रह प्रदर्शित करना डैश सेवा का एक प्रकार है। तो कौन सी सेवा का एक प्रकार होगा, टाइप होगा? ऑप्शन ए SDI, ऑप्शन बी मार्केटिंग विपणन, ऑप्शन सी रेफरेंस संदर्भ, ऑप्शन डी CS। तो 10 सेकंड आपको मिले है। क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा? जो पुस्तकालय में जो प्रलेखों के जो नवीनतम संग्रह जो प्रदर्शित करना, वो किस सेवा का एक प्रकार है? तो कौन सी सेवा का एक टाइप है, प्रकार आपका होता है? तो वो जो सेवा होती है वो है आपकी CAS, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। Who gave the concept of selective dissemination of information SDI? चयनित सूचना प्रसार सेवा की अवधारणा किसने दिया? ऑप्शन ए M हचिन्स, ऑप्शन बी CM विंथेल, ऑप्शन सी हेंस पीटर लुहन, ऑप्शन डी SR रंगनाथन। तो 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन सेकंड का राइट आंसर क्या है? 10 सेकंड आपको दी गई है, 10 सेकंड में राइट आंसर आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन जो SDI आपका है, जो सिलेक्टिव डिसेमिनेशन इंफॉर्मेशन है, तो इसका जो कंसेप्ट है वो किसने दिया था? तो कंसेप्ट देने वाले थे हेंस पीटर लुहन, ऑप्शन सी करेक्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। रूटिंग ऑफ प्रोडिकल एक प्रकार की डैश है। तो रूटिंग ऑफ प्रोडिकल जो है वो एक प्रकार की होती है, तो क्या होती है? रूटिंग जो है इसमें रूटिंग इज अ प्रोडिकल इज आ। तो रूटिंग ऑफ प्रोडिकल एक प्रकार की डैश है, तो क्या होती है? ऑप्शन ए CAS, ऑप्शन बी SDI, ऑप्शन सी ISR, ऑप्शन डी रेफरेंस सर्विस संदर्भ सेवा। 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन थर्ड का करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर आपको बताना है। चलिए 10 सेकंड में इसका राइट आंसर देना है। जो आपका टाइम समाप्त हो। राइट आंसर है इसमें CAS, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, CAS राइट है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है विच, क्वेश्चन फोर्थ में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस डिमांड्स ऑफ द इसमें आपका दिया गया है सर्विस डिमांड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोफाइल। निम्न में से कौन से सेवा प्रलेख प्रोफाइल तैयार करने की मांग करती है? तो कौन मांग करती है? ऑप्शन ए आता है इसमें CAS, ऑप्शन बी रेफरेंस सर्विस संदर्भ सेवा, ऑप्शन सी SDI, ऑप्शन डी ISR। तो 10 सेकंड मिली है। क्वेश्चन फोर्थ का राइट आंसर क्या है? तो कौन सी प्रलेख प्रोफाइल तैयार करने की मांग है, डिमांड है? तो कौन डिमांड करता है? इसमें डिमांड करने वाले कौन थे? SDI, ऑप्शन सी करेक्ट है। SDI जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है हु एमंग द फॉलोइंग पर्सन इज द ओरिजिनेटर ऑफ कंप्यूटर बेस्ड SDI। निम्नलिखित में से कंप्यूटर आधारित चयनित सूचना प्रसारण सेवा का प्रवर्तक कौन थे? तो प्रवर्तक जो है वो कौन थे इसमें पूछा गया है। चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है E गारफील्ड, ऑप्शन बी SR रंगनाथन, ऑप्शन सी FW लैंकेस्टर, ऑप्शन डी HP लुहन। तो 10 सेकंड आपको मिली है, 10 सेकंड में राइट आंसर देना है। क्वेश्चन फिफ्थ का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो प्रवर्तक जो थे वो कौन थे? तो प्रवर्तक जो थे वे थे आपके HP लुहन, ऑप्शन डी करेक्ट है, HP लुहन राइट आंसर हो गए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। किस क्षेत्र में संसाधन साझेदारी करना संभव नहीं है? तो वो कौन सा क्षेत्र है जिसमें जो रिसोर्स शेयरिंग करना पॉसिबल नहीं है? तो ऑप्शन ए लाइब्रेरी फंक्शन, ऑप्शन बी लाइब्रेरी मटेरियल, ऑप्शन सी लाइब्रेरी यूजर्स, ऑप्शन डी लाइब्रेरी सर्विसेज। तो 10 सेकंड आपको मिले है। क्वेश्चन 6 का राइट आंसर क्या है? तो संसाधन साझेदारी करना संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, तो वो कौन सा एरिया है, कौन सा क्षेत्र आपका होगा? चलिए वो क्षेत्र होता है लाइब्रेरी यूजर्स, ऑप्शन सी, जो लाइब्रेरी के जो उपयोग करता है वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7।
पुस्तकालयों के बीच दस्तावेजों का आदान प्रदान कहा जाता है। जो पुस्तकालय है उसके बीच जो डॉक्यूमेंटेशन का आदान प्रदान होता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए लाइब्रेरी नेटवर्किंग, ऑप्शन बी रिसोर्स शेयरिंग, ऑप्शन सी इंटर लाइब्रेरी लोन, ऑप्शन डी सर्कुलेशन सर्विस। तो 10 सेकंड मिली है। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या है? चलिए 10 सेकंड में राइट आंसर आपको बताना है कि पुस्तकालयों के बीच जो दस्तावेजों का जो आदान प्रदान है वो कहा जाता है। तो क्या कहा जाएगा इसमें पूछा गया है, तो वो कहा जाता है आपका, क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है रिसोर्स शेयरिंग, संसाधन साझेदारी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। क्वेश्चन नंबर 8 है तकनीकों के क्षेत्रों में संसाधन सहभागिता। जो क्वेश्चन है तकनीकों के क्षेत्र में संसाधन सहभागिता, स्टॉक एक्सचेंज, इनमें से किसका हिस्सा है? तो जो ये हिस्सा है वो किसका आपका है? ऑप्शन है रिसोर्स शेयरिंग का, ऑप्शन बी पर्सनल मैनेजमेंट, ऑप्शन सी कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग, ऑप्शन डी इंटर लाइब्रेरी लोन। तो 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन 8 का करेक्ट आंसर क्या है? 10 सेकंड में राइट आंसर आपको बताना है क्वेश्चन 8 का। चलिए जो स्टॉक है वो एक्सचेंज, इनमें से किसका हिस्सा है, किसका पार्ट होगा, ये इसमें पूछा गया है। तो किसका पार्ट है? तो वो पार्ट होता है रिसोर्स शेयरिंग का। ऑप्शन है करेक्ट है, संसाधन साझेदारी का हिस्सा होता है, पार्ट आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। क्वेश्चन 9 है निम्न में से कौन सा संसाधन साझेदारी का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा वो संसाधन है जो साझेदारी का हिस्सा नहीं होगा? ऑप्शन ए एक्विजिशन ऑफ बुक्स, ऑप्शन बी सर्कुलेशन ऑफ बुक्स, ऑप्शन सी पर्सनल मैनेजमेंट, ऑप्शन डी कलेक्शन मैनेजमेंट। तो 10 सेकंड आपको मिले। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन 9 का राइट आंसर आपको बताना है। 10 सेकंड आपको दी गई है, तो जल्दी से अपना जो आंसर है करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो क्वेश्चन 9 का राइट आंसर क्या होगा? तो जो इसमें निम्न में से इसमें पूछा गया था जो संसाधन का क्या नहीं है, साझेदारी नहीं है। तो साझेदारी जो नहीं था वो था इसमें आपका, चलिए साझेदारी किसमें नहीं थी? साझेदारी जो नहीं थी वो था पर्सनल मैनेजमेंट। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑप्शन सी पर्सनल मैनेजमेंट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 इंटर लाइब्रेरी रिसोर्स सेंटर भारत में कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थापित है, ये इसमें पूछा गया है। तो कहाँ पर स्थापित है? ऑप्शन ए JNU, ऑप्शन बी नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, ऑप्शन सी इंस्डोक, ऑप्शन डी डेलनेट। तो 10 सेकंड आपको दी गई है। तो कहाँ पर ये स्थापित है, ये इसमें पूछा गया है। तो स्थापित भारत में कहाँ पर इंटर लाइब्रेरी जो लोन है वो स्थापित आपके होंगे। तो कहाँ पर स्थापित है ये आपको बताना है। तो स्थापित कहाँ पर है? तो इंटर लाइब्रेरी लोन स्थापित है JNU में, न्यू दिल्ली। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन ए जो होगा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 संसाधन साझेदारी किसका हिस्सा है? जो संसाधन रिसोर्स शेयरिंग है जो किसका पार्ट होगा? ऑप्शन ए लाइब्रेरी कॉर्पोरेशन, ऑप्शन बी लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन सी लाइब्रेरी मैनेजमेंट, ऑप्शन डी लाइब्रेरी कैटलॉगिंग। तो 10 सेकंड आपको मिले है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या है? जो संसाधन साझेदारी है वो किसका हिस्सा है, किसका पार्ट है? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन 11 का राइट आंसर है लाइब्रेरी कॉर्पोरेशन। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो जो वो हिस्सा है लाइब्रेरी कॉर्पोरेशन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। क्वेश्चन 12 अंतर पुस्तकालय रन का अर्थ है। तो अंतर पुस्तकालय इंटर लाइब्रेरीज का जो अर्थ है वो मीनिंग है वो क्या होगा? ऑप्शन है लोन ऑफ लाइब्रेरी, ऑप्शन बी लोन ऑफ बुक्स, ऑप्शन सी लोन ऑफ मनी, ऑप्शन डी लोन ऑफ बुक्स फ्रॉम अदर लाइब्रेरीज। तो 10 सेकंड आपको मिले। क्वेश्चन 12 का करेक्ट आंसर क्या है? जो अंतर पुस्तकालय जो रन है उसका अर्थ क्या होता है? तो अर्थ यानी मीनिंग इसमें पूछा गया है, अर्थ इसमें पूछा गया है कि अर्थ क्या होता है। तो अर्थ क्या होगा? तो अर्थ इसमें होता है आपका लोन ऑफ बुक्स फ्रॉम अदर लाइब्रेरियंस। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13।
क्वेश्चन 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अलर्टिंग सर्विसेज, निम्नलिखित में से कौन सी अलर्टिंग सेवा नहीं है। तो जो अलर्टिंग सेवा नहीं है वो क्या है, ऑप्शन ए CAS, ऑप्शन बी SDI, ऑप्शन सी डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विसेज, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक क्लिपिंग सर्विसेज, इलेक्ट्रॉनिक क्लिपिंग सर्विस। तो 10 सेकेंड आपको मिली है, 10 सेकेंड में राइट आंसर आपको बताना है क्वेश्चन 13 में कि कौन सी अलर्टिंग सेवा नहीं है। तो जो अलर्ट हो यानी सचेत करना जो सेवा नहीं है वो कौन सा ऑप्शन आपका है, तो वो कौन सी होती है, CAS आपकी होती है, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन है विच इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ लाइब्रेरी कोऑपरेशन, ग्रंथ सहयोग का सबसे प्राचीन रूप है। तो सबसे प्राचीन रूप या ओल्डेस्ट रूप क्या होगा, ऑप्शन ए आता है इसमें लाइब्रेरी ऑटोमेशन, ग्रंथालय स्वचालन, ऑप्शन बी लाइब्रेरी नेटवर्किंग, ग्रंथालय नेटवर्किंग, ऑप्शन सी इंटरनेट एसेसिंग, इंटरनेट उपयोग, ऑप्शन डी है इंटर लाइब्रेरी लोन, अंतः ग्रंथालय रन। तो 10 सेकेंड आपको मिले। क्वेश्चन 14 का राइट आंसर क्या है, तो ग्रंथ सहयोग का सबसे प्राचीन रूप क्या होता है। चलिए जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर है इसमें इंटर लाइब्रेरी लोन, अंतः ग्रंथालय रन, ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 15 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अलर्टिंग सर्विस, निम्नलिखित में से कौन सी चेतावनी सेवा नहीं है। तो चेतावनी सेवा कौन सी नहीं होती है, ऑप्शन ए CAS, ऑप्शन बी SDI, ऑप्शन सी डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विसेज, दस्तावेज वितरण सेवा, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक क्लिपिंग सर्विसेज। तो 10 सेकंड मिली है। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या है, तो क्वेश्चन 15 का राइट आंसर आपको बताना है। चलिए 10 सेकंड आपको दी गई थी। राइट आंसर क्या होगा इसमें, राइट आंसर है आपका डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस, दस्तावेज वितरण सेवा, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 रिसोर्स शेयरिंग इज अ पार्ट ऑफ, तो संसाधन साझाकरण का एक हिस्सा है। तो संसाधन जो साझाकरण है वो डैश का हिस्सा है, तो किसका हिस्सा होगा ये आपको बताना है। तो किसका हिस्सा है, ऑप्शन ए लाइब्रेरी कोऑपरेशन, पुस्तकालय सहयोग का, ऑप्शन बी लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन, पुस्तकालय प्रशासन का, ऑप्शन सी लाइब्रेरी मैनेजमेंट, पुस्तकालय प्रबंधन, ऑप्शन डी लाइब्रेरी कैटलॉगिंग का। 10 सेकंड मिली है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या है, 10 सेकंड में राइट आंसर देना है कि रिसोर्स शेयरिंग जो है वो किसका पार्ट होता है, किसका हिस्सा है ये बताना है। तो संसाधन साझेकरण जो है वो किसका हिस्सा होता है, तो संसाधन साझेकरण हिस्सा है लाइब्रेरी कोऑपरेशन, पुस्तकालय सहयोग का हिस्सा होता है, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ सिलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन SDI वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, सूचना के चयनात्मक प्रसार की अवधारणा SDI द्वारा शुरू की गई थी। पहला ऑप्शन है केजर, दूसरा ऑप्शन है लून ऑफ IBM। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर CSR रंगनाथन, ऑप्शन डी डेरिक ऑस्टिन। तो 10 सेकंड आपको मिली है। 10 सेकंड में राइट आंसर देना है कि सूचना के प्रसार की अवधारणा SDI वो है जो किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो ये किसके द्वारा शुरू की गई थी ये इसमें पूछा गया है। तो किसके शुरू करने वाले कौन थे। चलिए टाइम जो था आपका समाप्त। तो शुरू किसने की थी, ये की थी लून ऑफ IBM, ऑप्शन भी करेक्ट है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन है द सर्विस दैट कीप्स इट्स यूजर वेल इन्फॉर्म्ड एंड अप टू डेट विद करंट लिटरेचर ऑफ देयर फील्ड ऑफ बेसिक इंटरेस्ट इज नोन एज, वह सेवा जो आधारभूत रुचि के उनके क्षेत्र के वर्तमान साहित्य से प्रयोक्ता को सूचित और अद्यतन रखती है। तो कौन रखती है, ऑप्शन है एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस, सारांश सेवा। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी करंट अवेयरनेस सर्विस, समसामयिक जागरूकता सेवा, ऑप्शन सी इंडेक्सिंग सर्विस, सूचकांकन सेवा, ऑप्शन डी ट्रांसलेशन सर्विस, अनुवाद सेवा। तो 10 सेकंड मिली है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 18 है इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन 18 का करेक्ट आंसर क्या है। चलिए जल्दी से आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा इसमें करंट अवेयरनेस सर्विस, समसामयिक जागरूकता सेवा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। क्वेश्चन 19 में पूछा गया फीडबैक मैकेनिज्म इज अ पार्ट ऑफ विच सर्विस, प्रतिक्रिया प्रणाली किस सेवा का भाग है। जो प्रतिक्रिया प्रणाली होती है वो कौन सी सेवा का, कौन से सर्विस का पार्ट है, भाग है। ऑप्शन ए
CAS, ऑप्शन बी SDI, ऑप्शन सी रिप्रोग्राफी सर्विस प्रतिलिपिकरण सेवाएं, ऑप्शन डी ट्रांसलेशन सर्विस अनुवाद सेवाएं। तो 10 सेकंड मिली है क्वेश्चन 19 का राइट आंसर बताने के लिए। चलिए 10 सेकंड में राइट आंसर बताना है कि जो फीडबैक मैकेनिज्म है वो पार्ट कौन सी सर्विस का होगा। तो प्रतिक्रिया प्रणाली किस सेवा का चयन है। तो जो ये चयन होता है SDI का आपका चयन है, सिलेक्टिव डिसेमिनेशन इंफॉर्मेशन, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। फुलफिलमेंट ऑफ रीडर्स डिमांड्स रिसोर्स शेयरिंग इन द लाइब्रेरीज वाज ओरिजिनली नोन एज। पुस्तकालयों में संसाधन साझेदारी मूलतः किस सेवा का भाग होती है। तो साझेदारी जो है वो कौन सी सेवा का भाग है, पार्ट आपकी होती है, मूलतः जानी जाती है। ऑप्शन ए इंटर लाइब्रेरी लोन, अंतर पुस्तकालय ऋण, ऑप्शन बी मटेरियल शेयरिंग सामग्री साझेदारी, ऑप्शन सी लाइब्रेरी कॉर्पोरेशन पुस्तकालय सहयोग, ऑप्शन डी लाइब्रेरी नेटवर्किंग पुस्तकालय नेटवर्किंग। तो 10 सेकंड मिली है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 20 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। चलिए जल्दी से राइट आंसर इसका बताइए। चलिए 10 सेकंड आपको जो दी थी वो समाप्त हुई। राइट आंसर हो जाएगा इसका लाइब्रेरी कॉर्पोरेशन पुस्तकालय सहयोग, ऑप्शन सी करेक्ट है। ये लास्ट क्वेश्चन आपका था। चलिए जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।